देखिएगा, आज मैं आपके साथ में 8वीं क्लास में एक नया टॉपिक लेकर गया हूँ। 8वीं 9वीं में भी किसी में भी क्लास में देखिएगा, शब्द रूप। शब्द रूप शब्दों के रूप। जैसे देखिएगा, हम लिखते हैं ना भाई राम शब्द के बात करते हैं। आज तक हमने राम शब्द पढ़ा था, तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ में राम शब्द ही लेकर गया हूँ। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लेकर गया हूँ। अकारांत देखिएगा, वैसे मैंने आपको भाई वर्णमाला तो पढ़ा दी है, तो वर्णमाला पढ़ा दी है, तो अकारांत का मतलब क्या होता है कि भाई हम उस वर्ण का वर्ण विच्छेद कर सके। वर्णमाला के अंदर हमने पढ़ा था वर्ण होते हैं, जैसे र है, र के अंदर कौन से स्वर की मात्रा है? आ की मात्रा है। माँ है, माँ के अंदर किसकी मात्रा है? तो अ की मात्रा है। मतलब अंत में क्या स्वर रहा? अ। तो अकार अंत, जिन शब्दों के अंत में अ हो, अकार अंत, अकार का अर्थ होता है अ और अंत अर्थात अंत में हो, तो जिन शब्दों के अंत में अ हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जितने भी पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप राम शब्द की तरह चलेंगे। राम शब्द की तरह। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखे हुए आपके सामने रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे रामो हे रामः। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको राम शब्द के रूप तो याद करने ही होंगे, इनका तो कोई इलाज नहीं है। राम शब्द के रूप, और जब आप राम शब्द के रूप याद कर लोगे तो इस राम शब्द के जैसे हजारों शब्द, हजारों लाखों शब्दों के रूप आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि राम शब्द की तरह ही जिन शब्दों के अंत में आ हो, मतलब कितना ही बड़ा शब्द हो, जैसे बालक शब्द, ठीक है ना, बालक शब्द के रूप है वो राम शब्द की तरह ही चलते हैं। जैसे देखिएगा, बालक शब्द है, बालक के रूप कैसे चलेंगे? तो भाई रामा है। अब देखिएगा, राम यहाँ पर था प्रथमा एक वचन में, क्या वो विसर्ग जुड़ा है, तो हम बालक के भी विसर्ग जोड़ देते हैं। बालक शब्द के रूप में आपको बता देता हूँ, बालक। रामो में क्या जोड़ा है हमने? राम के अंदर औ जोड़ा है, तो बालक में भी औ जोड़ दो भाई। बालक के अंदर औ की मात्रा जोड़ो, यह बन गया बालक। रामा में क्या है? एक तो आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ा है, उसी प्रकार से हमने जोड़ दिया बालका, बन गया। तो करना क्या है, मतलब राम शब्द के रूप आपको याद करने। जब आप राम शब्द के रूप याद कर लोगे तो राम शब्द की तरह ही अन्य जितने भी शब्द है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत शब्द होंगे, अर्थात अंत में होंगे ना, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा होगी। मैंने बता दिया पहले आपको, जैसे कैसे निकालना है, मतलब लास्ट वाले वर्ण में देखना, बालक है, जैसे श्याम है, तो इनमें क्या हमें लास्ट वाले वर्ण में देखना है कि भाई इसके अंदर कौन सा स्वर अर्थात किसकी मात्रा है। श्याम है तो मां अकारांत है, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, रमेश है, जो भी शब्द है, जैसे पुरुष है, इन शब्दों में अंत में क्या है? अंत में जो अंतिम वाला शब्द है उसके अंदर अ की मात्रा है, अंतिम वाले शब्द में अस्वर है, अंतिम वाले वर्ण में अस्वर है, तो सारे शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग ही कहलाएंगे। रामम है तो रामम में क्या है? इस मां अलंत जोड़ा है ना, तो बालक में भी हम मां अलंत जोड़ देते हैं। यहाँ पर बालकम एक समान है, रामो रामो, तो बालको लिख दिया। क्या जोड़ा है? राम के अंदर आन जोड़ा है, बालक में भी हम आन जोड़ देते हैं, बालकान। भेद क्या? रामेण, यहां पर ध्यान रखना, बालकेन होता है, ठीक है, बालकेन ना नहीं होता है, ना की जगह पर ना होता है, ठीक है। रामाभ्याम, यहाँ पर क्या जोड़ा है भाई? आभ्याम जोड़ा है राम में, तो बालक लिखो और बालक में आभ्याम जोड़ो, आ की मात्रा हो गई और भ्याम, बालकाभ्याम। रामई ही, मां के अंदर आई, राम के अंदर आई की मात्रा और विसर्ग जोड़ा है, हम ये भी बालक के अंदर भी आई की मात्रा और विसर्ग जोड़ देते हैं, बालकई। उसी प्रकार से यदि रामाय है तो हो जाएगा बालकाय। भाई राम के अंदर आय जोड़ा, बालकाय हो गया। रामाभ्याम बालकाभ्याम, रामेभ्यः, तो राम के अंदर एक ही मात्रा जोड़ी है तो बालक के अंदर एक ही मात्रा, फिर भ्यः जोड़ा है, भ्यः जोड़ दिया, विसर्ग विसर्ग कर दिया। फिर रामात, राम के अंदर आज जोड़ा है तो बालक के अंदर भी आज जोड़ देते हैं, सब बन गया बालकात। रामाभ्याम बालकाभ्याम रामेभ्यः बालकेभ्यः समान है। रामस्य, राम के अंदर से जोड़ा है, बालक में भी से जोड़ देते हैं, बालकस्य। रामयोः, अयोः जोड़ा है, ये भी जोड़ देते हैं हम, बालकयोः। और रामानाम, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, बालका नाम होता है, रामानाम नहीं होता, ठीक है ना। तो समझ गए ना, मतलब जो भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, जो भी हमने राम के अंदर जो भी जोड़ा है वो भी अन्य शब्दों के अंदर जोड़ना। आपको एक शब्द यदि आप राम शब्द के रूप याद कर लोगे तो उसके बाद में आपको अन्य शब्दों के रूप याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बालके, बालकयो, रामेशु, येसु जोड़ा, इसी प्रकार हम बालकेशु जोड़ देते हैं, बालकेशु हो जाएगा।
हे राम, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। तो देखिएगा भाई, यदि आप राम शब्द के रूप याद कर ले तो ऐसे कई असंख्य शब्दों के रूप याद हो जाते हैं। और कारक प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो कारक प्रकरण से पहले वाक्य, हम किसी भी वाक्य का, लंबे वाक्य का निर्माण करेंगे तो उससे पहले हमें ये जो शब्द रूप है वो याद होने जरूरी है। और जब आप एक एक शब्द रूप याद करोगे तो इससे बहुत सारे शब्द रूप बनते हैं, इसीलिए आपको एक एक शब्द है जो सबसे पहले राम शब्द का शब्द रूप याद करना जरूरी है। और बालक का तो मैंने यहाँ लिख दिया, राम और बालक दोनों लिख दिए मैंने, ठीक है। अब इसकी तरह आज आपको लिखना है श्याम शब्द के रूप। श्याम इस प्रकार से लिखा जाता है, श्याम शब्द के रूप लिखना है। मतलब पहले कुछ चेंज नहीं करना, चेंज तो बाद में ही करना है ना। जिस प्रकार से मैंने चेंज किया है वैसे ध्यान रखना और चेंज करना, जो भी हो शब्द रूप लिखना। धन्यवाद।